कहता है कि हम प्रेम का मान रखने के लिए आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें यहाँ अपमान मिलेगा। पराग मोटीबा से साफ कहता है कि आप यहाँ रहिए, हम सभी शाह हाउस जाएंगे और वहीं खाना बनाकर खाएंगे। मोटीबा हैरान हो जाती है। प्रेम फैसला करता है कि बाबूजी को दवाई देनी है, इसलिए अभी का खाना खाकर हम जाएंगे। प्रेम बाबूजी को बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गुलाबो कहती है कि सभी थककर सो गई हैं तो शांति हुई है। परी राजा को मैसेज करती है। प्रार्थना अंश को फोटो भेजती है। नींद में राही अनुपमा के कंधे पर सिर रखती है तो अनुपमा खुश होती है। देविका उन्हें देखकर खुश होती है और उनकी फोटो खींचती है। अनुपमा फोटो देखती है तो उसे राही के बचपन की याद आती है। अनुपमा सोचती है कि ये सफ़र शायद हम माँ बेटी के बीच की दूरियां कम कर देगा। अनुपमा फोटो को अपने फ़ोन के पीछे लगा लेती है। दूसरी तरफ मोटीबा गुस्से में चाय बनाने का फैसला करती है। प्रेम और पराग पूछते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं। मोटीबा प्रेम से सवाल करती हैं कि मैं कौन हूँ। प्रेम कहता है कि आप मोटीबा हो। मोटीबा गुस्से में कहती है कि नहीं, हम अनुपमा के घरवालों की नौकरानी हैं। वो गुस्सा करने लगती है को प्रेम उन्हें समझाता है कि आप अपने ईगो में अपनी गलती नहीं मानेंगी, इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। पराग कहता है कि हम आपको भी परेशान नहीं करना चाहते और मेहमानों का अपमान भी सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं और प्रेम शाह हाउस चले जाते हैं। आप आराम से फैसला कर लीजिए। मोटीबा सोच में पड़ जाती है और परेशान होकर वहां से चली जाती है। प्रेम कहता है कि राही भी मोटीबा की तरह जिद्दी है। सब सही हो गए हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी उसी जगह अटकी हुई हैं। प्रेम उम्मीद करता है कि अनुपमा और राही के बीच सब सही हो जाए। दूसरी तरफ बस में सबको झटका लगता है तो राही जागती है और उठकर पीछे चली जाती है। देविका अनुपमा के पास बैठती है और अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि असल में देविका की वजह से सब एक साथ हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं। अनुपमा उम्मीद जताती है कि इस ट्रिप से रिश्तों में आई दरारें फिर से भर जाएं और सब सही हो जाए। देविका भरोसा दिलाती है कि अनुपमा जो चाहती है वो ज़रूर होगा। इसके बाद गुलाबो बस रोकती है और सबको कहती है कि सब फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। लीला कहती है कि कहीं हमारा सामान चोरी ना हो जाए। गुलाबो कहती है कि चिंता मत करो, मैं बस को लॉक करके जाऊंगी। सभी बस से उतरती हैं। लीला शिकायत करती है कि उसे एसिडिटी हो रही है। सरिता कहती है कि हर चीज़ ज़्यादा खाओगी तो ऐसा ही होगा। सभी को हंसी आती है। सरिता और लीला में बहस हो जाती है। अनुपमा उन्हें है। अनुपमा कहती है कि हम देखते ही नहीं हैं क्योंकि देखने के लिए हमें रुकना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में भागते हुए हमें रुकने का समय ही नहीं मिलता। अनुपमा कहती है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जिंदगी की भागदौड़ को रोककर सिर्फ ऐसे नज़ारे देखूं। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। देविका कहती है कि आज सब रोक देते हैं। देविका और अनुपमा खूबसूरत नज़ारा देखने लग जाती हैं और बेहद खुश हो जाती हैं। अनुपमा अनुज का नाम चिल्लाती है और खुश होती है। देविका कहती है कि तुमने आज भी अपना नाम नहीं लिया। तभी अनुपमा को अनुज की आवाज़ सुनाई देती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा बात को टाल देती है। देविका चली जाती है। अनुपमा वहां खड़ी होकर कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि अनुज ने मेरा नाम पुकारा है। इसके बाद अनुपमा और देविका बैठती हैं। तभी अनुपमा एक आदमी को देखती है जो राही को घूर रहा होता है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। देविका उस आदमी को सबक सिखाने का सोचती है, लेकिन अनुपमा देविका को रोक लेती है। दूसरी तरफ पाखी ढाबे पर पिज्ज़ा का ऑर्डर देने लगती हैं तो जसप्रीत कहती है कि ये ढाबा है, यहाँ पिज्ज़ा नहीं मिलता। सभी अपने ऑर्डर्स देते हैं तो अनुपमा सबको रोकती है और कहती है कि ज़्यादा खाना मत मंगाओ, हम घर से भी खाना लेकर आए हैं। इसके बाद राही उठकर जाती है तो अनुपमा उसे देखती रहती है और परेशान होती है। राही वापस आकर बैठ जाती है। वो आदमी राही को घूर रहा होता है। इसी बीच अनुपमा टेबल पर एक ड्राइंग बनी हुई देखती है और उसकी फोटो लेती है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है। अनुपमा उससे नाम पूछती है तो वो कहती है कि मेरा नाम आप गैस करो। वो अपने नाम का हिंट देती है तो अनुपमा उसका जया नाम बताती है। जया खुश हो जाती है। जया बताती है कि ये ड्राइंग उसने बनाई है और उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। देविका पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जया कहती है कि मेरी माँ यहाँ ढाबे पर खाना बनाती है, लेकिन वो अभी बहुत बीमार है और ठीक भी नहीं हो रही है। जया रोने लग जाती है तो देविका उसे गले लगा लेती है। इसी बीच ढाबे का मालिक आता है और बताता है कि जया की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। इसका अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है, इसे बचपन से ही कोई बीमारी भी है। देविका भावुक हो जाती है और जया को गले लगा लेती है। ये देखकर अनुपमा को देविका की पुरानी बात याद आती है। जब देविका दोनों एक बार मिली थी, देविका शिकायत करती है कि शादी के बाद अनुपमा उसे भूल गई है। अनुपमा कहती है कि उसे घर के काम और बच्चों की देखभाल के बीच समय ही नहीं मिलता। तभी उसे लीला का फ़ोन आ जाता है तो वो उससे बताती है कि उसने सभी के टिफ़िन बना दिए हैं। देविका कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए और यही मेरी शादी की शर्त होगी। अनुपमा कहती है कि शादी के बाद ममता जाग जाएगी। देविका मना करती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी शादी होने के बाद बात करेंगे, तब तुम्हारी गोद में भी 3-3 बच्चे होंगे। देविका कहती है कि ये बच्चे दुनिया के सबसे परेशान करने वाले प्राणी हैं, जो पैदा होने के 9 महीने पहले ही खून चूसना शुरू कर देते हैं।
तुम इन सबको कैसे संभाल लेती हो? अनुपमा कहती है कि जब बच्चा आकर हमसे गले मिलता है तो मैं सारी थकान भूल जाती हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें गले लगाएगा तब तुम्हें ये बात समझ आएगी। वर्तमान में अनुपमा देविका को देखकर भावुक हो जाती है। अनुपमा राही को देखती है और उसके बचपन को याद करती है। अनुपमा टेबल की ड्राइंग के पास दूसरी ड्राइंग बनाने लग जाती है। वो राही के बचपन की खूबसूरत बातें याद करती है और देविका को देखती है। देविका जया को हंसाती है और उसे खुश करती है। ये देखकर अनुपमा भी खुश होती है। अनुपमा ड्राइंग बना देती है और खुश हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी सरिता के गांव पहुंचते हैं। वहां पर अनुपमा को समर की आवाज़